जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि इसका पोर्टल यूपी के लिए फिर से खुल गया है दोस्तों। और 25 जून यानी कल से 25 जून से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जिनको भी दोस्तों फिश फार्मिंग करना है, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो तालाब हो, आरएस हो या बायोफ्लॉक हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके क्या रूल रेगुलेशन है, मैं थोड़ा सा उसके लिए बताता चलूँ आपको। इस योजना का लास्ट डेट दोस्तों 10 जुलाई तक है, और हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि ये 20 से ही शुरू होना था, लेकिन ये 25 को शुरू हो रहा है। तो हो सकता है 10 के बाद भी ये योजना आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहले पाव और पहले पाव के सिद्धांत पे काम करता है। और जितना जल्दी आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे, उतना चांसेज आपके रहेंगे कि आपको सब्सिडी मिले। तो सब्सिडी के कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, और किस प्रोजेक्ट पे आपको सब्सिडी कितनी मिलनी है वो भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँगा आपको। कि सब्सिडी का जो पहला नियम है, उसमें महिला और SC ST के लिए 60% सब्सिडी है, और जनरल और OBC पुरुष कैटेगरी के लिए 40% सब्सिडी है। बाकी अगर पुरुष SC ST का है तो उसे 60% सब्सिडी मिलने वाली है। 60% का सेंस है कि जो भी इनका प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड हुआ है, जैसे मैं पॉन्ड लाइनर बायोफ्लॉक वाले की प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो ये गवर्नमेंट द्वारा 14 लाख रुपये का प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ है। अगर आप इसे फॉर्म भरते हैं और इसका सेटअप लगाते हैं अपने फार्म पे, तो आपको इसका महिला के नाम से अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपको 60% सब्सिडी मिलेगा। और अगर पुरुष के नाम से आपने फॉर्म भरा हुआ है, जो जनरल और OBC पुरुष हैं, उनको 40% सब्सिडी मिलेगी। 40% का मतलब है कि 14 लाख का 40% आपको वापस कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। वैसे ही 60% आपको वापस कर दिया जाएगा आपके खाते में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा योजना है, जो गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी समय से चलाया जा रहा है, पिछले 3 सालों से। और ये योजना 22 और 23 के लिए है। 20 से लेकर 25 तक की इस योजना में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मत्स्य पालकों को। तो ये खासकर अभी ये जो योजना है, ये केवल यूपी के लिए ओपन हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग टाइम पे ओपन होता है। कुछ समय पहले बिहार के लिए ओपन हुआ था। अगर आपको इस योजना में पार्टिसिपेट करना है और सब्सिडी लेनी है, तो आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के विभाग में जाइए, जो मत्स्य विभाग है वहाँ पे जाइए, वहाँ से पता करिए कि आपके लिए क्या सूटेबल योजना है। और बायोफ्लॉक योजना के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों इस योजना के लिए, इसमें आपको 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। उसी में आपको पॉन्ड का निर्माण कराना है, और उतने ही एरिया में आपको कराना है। ऐसा नहीं कि आप छोटा करा सकते हैं, बड़ा आप कुछ भी करा सकते हैं 15-20 हज़ार आपके जगह के हिसाब से। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो 10,000 स्क्वायर फीट यानी 0.1 हेक्टेयर ज़मीन का आवश्यकता है इस योजना के लिए। और ये जो योजना है, इसमें 14 लाख की कॉस्टिंग है, और 14 लाख रुपए के कॉस्ट पे आपको 60% सब्सिडी मिल जाएगा। ऐसे एक योजना है दोस्तों RS के लिए, जो कि 50 लाख के लिए है। और इसमें जो है आपको 25 बाई 25 के सीमेंटेड 8 टैंक बनाने हैं। सीमेंटेड 8 टैंक बनाने हैं फिश फार्मिंग के लिए, और एयर पंप वगैरह लगाना, ऑक्सीजन सिस्टम लगा के आपको कंप्लीट करके सेटिंग वगैरह का भी वर्क इसमें है। तो इस योजना की कॉस्टिंग 50 लाख है। बायोफ्लॉक के और टैंक सिस्टम भी योजना है, जिसमें 3 तरह की योजना है दोस्तों। एक 60 टैंक का है, 7.5 लाख रुपए की स्कीम है। और दूसरा जो है वो 25 टैंक का है, 25 लाख रुपए का। तीसरा जो है 50 टैंक का, और वो है 50 लाख रुपए का। लेकिन टैंक सिस्टम में एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये जो है बहुत छोटे टैंक के लिए दिया जा रहा है। यानी इसमें जो टैंक की साइज़ डिसाइड की गई है वो 4 डायमीटर और 1.5 मीटर हाइट के लिए। तो ये 15,000 लीटर के लमसम इसमें पानी आता है। तो ये जो छोटे टैंक का कंसेप्ट है ना, वो बायोफ्लॉक में सक्सेस नहीं हो रहा है। और ये केवल सीड के पर्पज़ से ही अच्छा है। सीड आप इसमें रख के अपना छोटा सीड ला के, जीरा साइज सीड ला के बड़ा कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। सीड बैंक के रूप में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ग्रो आउट करने के लिए, यानी मछली को बड़ा करने के लिए, छोटा टैंक जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। या फिर आप इसमें हाई वैल्यू फिशेज जो छोटे साइज़ पे ही सेल होता है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 150 ग्राम मैक्सिमम, उनको इसमें फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, साइज़ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है छोटे टैंकों में। इसीलिए अगर आपको बायोफ्लॉक फार्मिंग करना है तो आप पॉन्ड लाइनर वाले सेटअप पे जाइए, और उसके लिए सब्सिडी अप्लाई करिए। तालाब के लिए भी इसमें कई सारी योजना है दोस्तों। इसमें 1 एकड़ पे 7 लाख रुपए की योजना है। और इसके अलावा दोस्तों और सारे ऐसी भी योजनाएं हैं, जैसे ऑर्नामेंटल फिशेस के लिए भी योजना है। आप एक बार इसको देख लीजिए, और अपने सूटेबल जगह के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं जिनको फिश फार्मिंग करना है दोस्तों। अगर आप तालाब बनाने की सोच रहे हैं या तालाब बना लिए हैं, तो अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से ये छोड़ने लायक है। आप ज़रूर इसको अप्लाई करिए, और पैसा गवर्नमेंट से अपने लिए सपोर्ट लेने की कोशिश करिए, ताकि आप इस फार्मिंग में और आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी फाइनेंस की दिक्कत होती है, क्योंकि एक फाइनेंस ऐसा इशू है दोस्तों फिश फार्मिंग में
स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि बहुत कम फाइनेंस में ही ये काम शुरू हो जाएगा और बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर 1 एकड़ की तालाब की बात करूं दोस्तों, अगर आप फंगेसियस की फार्मिंग कर रहे हैं 1 एकड़ तालाब में, लगभग आपके पास 6 लाख रुपये से 7 लाख रुपये होना चाहिए, तब आप कम्प्लीटली हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। और वहीं अगर आप IMC भी करते हैं तो आपके पास 4 लाख रुपये होना चाहिए, और स्टार्टिंग में तो और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि आपको तालाब भी बनाना है, दूसरा आपको बोरिंग वगैरह का अरेंजमेंट करना होता है, कुछ वहाँ रहने के लिए कमरे वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो स्टार्टिंग में पैसा और लग जाता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है तो आप उस सपोर्ट को लीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये फार्मिंग समझ के आप कोई भी मछली पालन ना करें, इसको आप बिज़नेस के तौर पे लीजिए और एक बिजनेसमैन के दिमाग से इसको फार्मिंग करने की कोशिश करिए, तभी आप फिश फार्मिंग में बहुत अच्छे लेवल पे सफल हो पाएंगे। जो भी बड़े फार्मर्स को आप देखते हैं या बड़े बड़े तालाब जिनके पास हैं, उन्होंने सीधे ही उस लेवल पे नहीं काम शुरू किया है, वो छोटे लेवल से 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरू करके अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने एक बिज़नेस के रूप में इसको लिया है, सिर्फ केवल फार्मिंग या अपनी जीविका चलाने के लिए नहीं, एक बिज़नेस के रूप में कि मुझे इससे लाखों रुपए कमाना है, करोड़पति बनना है, तब जाके आज वो इस स्टेज पे हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको एक बिज़नेस के रूप में लेके अपने जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाह रही है उसका इस्तेमाल करिए और अपना बिज़नेस आगे बढ़ाइए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय